चलिए एक क्वेश्चन है, वांट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन है वांट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं। तो देखिएगा आंसर, विलियन के अपसामान्य आचरण को दूर करने के लिए वांट ऑफ महोदय ने एक गुणांक प्रस्तुत किया जिसे वांट ऑफ गुणांक कहते हैं, जिसे वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, अभी हुआ कैसे, तो मानिए कोई भी पहले फार्मूला निकालते थे, प्रासन्निध दाब पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन के बी और इंटू डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए गुने क्या डब्ल्यू बी इंटू 1000। ठीक है, ऐसे करके हम फार्मूला हम निकालते थे। लेकिन वहाँ पे जो कुछ गलत आता था वो क्या आता था कि कुछ आंसर कुछ अलग ही आ जाता था। निकालते थे उस फार्मूला को तो उसका आंसर कुछ अलग, और प्रायोगिक मान से हम निकालते थे तो उसका कुछ मान अलग होता था। तो असल में जो मेन कैरेक्टर, जो मेन बात पता चला कि असल में कोई रिएक्शन जाके वियोजित हो जाता है, कोई रिएक्शन जाके संगुणित हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज से संगुणित और वियोजित के आचरण, मतलब इसी अपसमान कुछ दूर आचरण है जो क्या है अपसमान आचरण, उसी को दूर करने के लिए ना एक वांट ऑफ महोदय, ठीक है, एक वांट ऑफ साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना एक नियम दिया। ठीक है, जिसे वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। उन्होंने अपना एक गुणांक प्रस्तुत किया जिसे हम वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। तो ठीक है, तो उनके हिसाब से देखिए, विलियन के अपसमान आचरण को दूर करने के लिए वांट ऑफ महोदय ने एक गुणांक प्रस्तुत किया जिसे वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, यह क्या होता है वांट ऑफ गुणांक, तो यह प्रायोगिक अनुसंख्यक गुणधर्म तथा समान अनुसंख्यक गुणधर्म का अनुपात होता है। इसे आई से सूचित करते हैं। मतलब प्रायोगिक अनुसंख्यक गुणधर्म मतलब हम प्रयोग किए, उसके बाद उसका अनुसंख्यक गुणधर्म मतलब आया, और उसके बाद हम समान, ठीक है, एक प्रयोगी लैब में जो प्रयोग किया गया, और उसके बाद हम लोग समान जो हम लोग सीधा निकाले। ठीक है, तो प्रायोगिक अनुसंख्यक गुणधर्म अपॉन में समान अनुसंख्यक गुणधर्म, इसे आई से सूचित करते हैं। तो अनुसंख्यक गुणधर्म का क्या फॉर्मूला आया, प्रायोगिक अनुसंख्यक गुणधर्म अपॉन में समान अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, अब 3 यहाँ से इस ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में कितने बार आया, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछने के लिए, जब विलय विद्युत अनअपघट हो, मतलब ऐसा विलय हो, क्या हो, वो जाकर टूटे ना। ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिया इसको पानी में भी डाल दीजिए, वाटर में डालिए, वो डिजोल्व नहीं होगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, मतलब आयनित न होगा। तो जब विलय विद्युत अनअपघट हो तो वांट ऑफ गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जब विलय विद्युत अनअपघट हो तो वांट ऑफ गुणांक का मान कितना होता है, 1। जब विलय वियोजी हो, वियोजी मीन्स टूट जाए, मतलब कोई भी जैसे NaCl को डाले, NaCl किस में टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। तो जब विलय क्या हो, वियोजी हो, तो वांट ऑफ गुणांक का मान कितना होता है, 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से अधिक। जब विलय संयोजी हो, मतलब ये दो चीज जुड़ के क्या बना, एक चीज बना लिया, तो संयोजी हुआ। तो संयोजी होने के लिए क्या उसको बोलेंगे, वांट ऑफ गुणांक 1 से कम हो। ठीक है, वांट ऑफ गुणांक क्या होगा, 1 से कम होगा। तो वांट ऑफ गुणांक का पता चला, तो इससे हम ना जो पीछे हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हुए थे, जैसे कि पाई इक्वल टू क्या पढ़े हुए थे, CRT। तो ये तो पहले हम लोग पढ़े थे, लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म क्या आ गया, यदि वियोजी मिल जाए, संयोजी मिल जाए कोई, ठीक है, कंपाउंड, तो क्या करते हैं उसमें आई से, ये आई क्या, वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला परफेक्ट रूप से सही हो गया। ठीक है, फिर से क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी के क्या फॉर्मूला आता था, के बी इंटू एम। ठीक है, तो यहीं से क्या आता था, इसमें मल्टीप्लाई आई का हम कर दिए। ठीक है, फिर से हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ इक्वल टू वही होता था के एफ इंटू एम, किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, आई से अब कर देंगे मल्टीप्लाई। पहले ये फॉर्मूला आता था ना, तो इस समय कितने से, आई से कर दिए, मतलब वांट ऑफ गुणांक से। ठीक है, पहले तो सीधा हम लगा देते फॉर्मूला, लेकिन अब हम इसमें सब में किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से। फिर से
वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी नॉट अपन में पी एस अपन में पी नॉट माइनस पी एस अपन में पी नॉट इक्वल टू क्या होता था 1 से, लेकिन यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब जाके ये फॉर्मूला जाके ये तीनों परफेक्ट हुआ। ठीक है, ये सब परफेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत?